अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है और मैं वेलकम करता हूं आपको कॉमर्स राइट में। यूएस के फेडरल लॉ के मुताबिक अगर आपकी एलएलसी 1 जनवरी 2024 से पहले की बनी हुई है तो आपके पास 31 दिसंबर 2024 लास्ट टाइम है। आपने अपनी कंपनी के बेनिफिशियल ऑनर इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट यूनिट को, जिसको फिनसेन भी कहते हैं, आपने 31 दिसंबर 2024 से उनको 24 से पहले उनको सबमिट करवानी है, अदरवाइज़ आपकी एलएलसी को फ़ाइन हो सकता है। लेकिन अगर आपकी एलएलसी 2024 में बनी हुई है देन यू हैव 90 डेज टू फाइल योर बेनिफिशियल ऑनर इंफॉर्मेशन टू द सेम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूएसए। सो सर्विस प्रोवाइडर इसको फाइल करने का $30 से $50 चार्ज कर रहे हैं। आपको मैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ। बहुत आसान है, आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आया करे तो आप अपने दोस्तों में शेयर किया करें। और लास्टली, अगर आपने मेरी फेसबुक कम्युनिटी कॉमर्स राइट को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लें। अभी तक इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। 90 लोगों ने अभी तक इसको ज्वाइन कर लिया हुआ है, लेकिन फ्यूचर में इसकी एंट्री पेड भी हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव टू द स्क्रीन। सबसे पहले आपने फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट ऑफिस की वेबसाइट, जिसको fincen.gov, ये ओपन कर लेनी है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि बड़ा सारा BOI लिखा हुआ है, बेनिफिशियल ऑनर इन्फॉर्मेशन। इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये आपको एक नई विंडो पे ले जाएगा जहाँ पे आपको एवरीथिंग क्लियर गाइड किया हुआ है कि कैसे आपने बेनिफिशियल ऑनर इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट सबमिट करनी है, हाउ टू फाइल, क्या मैं इस अपनी कंपनी मेरी एग्जाम्पशन है या नहीं है। यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी एग्जाम्पशंस में तो नहीं आती। हाउ डू आई गेट द फिन्स एंड आईडी, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। आप सिंपली क्या करेंगे, अगर आपने ये सारा कुछ पढ़ना हो, पहले से प्रिपेयर करना हो अपने आप को, तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे फाइल अ रिपोर्ट यूजिंग द BOI ई फाइलिंग सिस्टम, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने ये BOI ई फाइलिंग, इसके ये गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास ये इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपने जो फाइल PDF BOIR है, इस पर क्लिक नहीं करना। आपने PDF की सूरत में अपनी फाइलिंग नहीं करनी। आपने क्या करना है, फाइल ऑनलाइन BOIR, इस पर क्लिक करना है और इस प्रिपेयर एंड सबमिट BOIR वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आई एग्री, इस पर क्लिक करेंगे और आपके पास इस तरह का एक फॉर्म खुल जाएगा। सही है। सबसे पहले आपने एवरीथिंग बहुत बहुत ध्यान से करनी है, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आप क्योंकि एक इनिशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि करेक्शन तो आप कर नहीं रही हैं, या आप किसी एग्जिस्टिंग रिपोर्टिंग की अपडेशन भी नहीं कर रहे हैं, या आप एग्जाम्पशन भी नहीं ले रहे हैं, तो आप इनिशियल रिपोर्ट इस पर क्लिक करेंगे। ये वाली डेट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये सारा कुछ पढ़ना हो, ये सारा कुछ, तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ये नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी कंपनी की LLC है या INC है, कुछ भी है, वो उसका नेम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ ABC LLC। अगर उसका DBA नेम रजिस्टर्ड हुआ है कहीं पे तो आप लिखेंगे, अदरवाइज़ इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का EIN वो लिखेंगे। अगर आपकी कंपनी का EIN नहीं है और अगर आपके पास SSN या ITIN है तो ये लिखेंगे, और इन दोनों में ये दोनों भी नहीं है तो आप यहाँ फ़ॉरेन पे क्लिक करके अपना जो फ़ॉरेन का टैक्स ID है, यानी कि CNIC नंबर है, वो लिख देंगे। क्योंकि हम मोस्टली LLCs के पास EIN नंबर होता है, तो मैं यहाँ पे EIN सेलेक्ट करके यहाँ पे EIN नंबर लिख दूँगा। मैं लिख देता हूँ, ये नंबर मैं लिख देता हूँ। आई एम सॉरी, इसको 9 करैक्टर्स चाहिए, तो ये 9 करैक्टर्स मैंने पूरे कर दिए हैं इसके। ठीक है। उसके बाद ये आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो कंट्री ऑफ या कंट्री जुरिडिक्शन ऑफ द फॉर्मेशन, यानी कि आपकी LLC कहाँ पे बनी हुई है, ये आप सेलेक्ट करेंगे। डेफिनेटली आपके LLC जो है वो USA की होगी। और उसके बाद आप अपनी USA की LLC का क्या करेंगे, पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। मैं जस्ट यहाँ पे कुछ डमी फीड कर देता हूँ, यानी कि स्टेट जो है, फॉर एग्जांपल मैं टेक्सास कर देता हूँ।
ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का एड्रेस लिख देता हूँ। सिटी आप ठहरें, यहाँ पे कौन सी स्ट्रीट लिख देता हूँ, BOIR स्ट्रीट। ये सब कुछ डमी है, आपने अपना करेक्ट जो है वो एड्रेस सब कुछ फीड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऑस्टिन लिख देता हूँ, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ, टेक्सास कर देता हूँ, और ये मैं डमी फीड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। अच्छा, अब ना आपने ये जो कंपनी एप्लीकेंट्स वाला ये जो पोर्शन है ना, इसको बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसके लिए मैं आपके पास ना ठहरें एक स्लाइड ओपन कर देता हूँ ताकि आपको समझना आसान हो, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये स्लाइड आप देख सकते हैं, आपने देखना है कि आपकी कंपनी कहाँ पे फॉल करती है। अगर तो आपकी कंपनी 1 जनवरी 2024 के बाद बनी हुई है, ठीक है, या 1 जनवरी 2024 को बनी हुई है, देन आपने क्या करना है, कंपनी की जो एप्लीकेंट्स है उसकी डिटेल्स फीड करनी है, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी 2024 से पहले की बनी हुई है, देन यू डोंट नो नीड टू एंटर योर कंपनी एप्लीकेंट्स। सही है। दोबारा अब आप देखें, अगर आपकी कंपनी, यानी कि मैं आपको ये थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो चेक मार्क है ये आपने तब एंटर करना है कि अगर आपकी जो कंपनी है वो एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है कि आपकी कंपनी 1 जनवरी 2024 से पहले की बनी हुई है। और अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी 2024 के बाद की बनी हुई है तो आपने इसको चेक नहीं करना। अब जैसे मेरे केस में ये मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी तो 2021 से भी पहले की है, तो मैं इसको चेक मार्क कर दूंगा और यहाँ पे यस क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये नीचे वाली सारी चीज़ें वॉइड हो जाएंगी, आप देख सकते हो। सही है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने बेनिफिशियल ऑनर की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। अगर आपके बेनिफिशियल ऑनर्स एक है या एक से ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे बेनिफिशियल ऑनर इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, यानी हाँ, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपने अपनी बेनिफिशियल ऑनर इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे फीड करनी है। मैं 1 बाय 1 सारा कुछ बता भी देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी के जो क्या कहते हैं बेनिफिशियल ऑनर्स हैं वो आप ही होंगे। बेनिफिशियल ऑनर कौन होता है? जिसके पास 25% कंपनी का जो राइट है ना उससे ज़्यादा शेयर्स होते हैं। तो डेफिनेटली ज़्यादातर पाकिस्तानियों के पास 100% राइट्स जो हैं वो उनके खुद ही के पास होते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये कंपनी जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों पे मुश्तमिल होती है। तो आपको ये तो 35 नंबर वाला बॉक्स है, इसको चेक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिन्स एंड आईडी भी नहीं ऐड करनी, एग्जेम्पशन एंटिटी आपकी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख देंगे, एंटिटी का नेम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना लिख देंगे, मिस्टर लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। यहाँ पे अपने पाकिस्तान वाला एड्रेस जो है वो ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप फॉरेन पासपोर्ट का नंबर दे के यहाँ पे पासपोर्ट आप अपना अपलोड कर देंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और दोबारा वो आपसे ईमेल एड्रेस पूछेगा, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछेगा। एग्री करके चेक कैप्चा करके आपने इसको नेक्स्ट करके सबमिट कर देना है और आपके पास ऑन द स्पॉट कि आपकी ये जो BOIR फाइलिंग है ये सबमिट हुई है या नहीं हुई, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।